गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने एक नई वैकेंसी जो है आपका बिहार कृषि विभाग में। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, इसी है वो है लेखापाल एवं आशु लिपिक की भर्ती के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी उम्र सीमा होनी है वह आपकी 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए। और अंतिम तिथि जो आवेदन की होगी वो होगी आपकी 16 जून, यानी अब से अभी आपके पास 7 दिन का समय है इस फॉर्म को फिलअप करने का। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये जो है पूर्णतया संविदा वाली नौकरी है, इसमें आपको बिना परीक्षा के नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेखापाल एवं आशु लिपिक के पद होने हैं। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हम चलेंगे, इनके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। यह है बिहार सरकार कृषि विभाग की तरफ से ये निकला है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा किशनगंज की। ठीक है, यहाँ पर देखिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत जो है ये निकाला गया है वैकेंसी। इसमें कह रहे हैं कि आपका लेखापाल और आशु लिपिक सह लिपिक का रिक्त पदों पर ये नियोजन जो है अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम जो ये है इन्होंने कहा है कि निम्नवत है आपकी योग्यता और क्या क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पद का नाम जो है इन्होंने इंक्लूड किया है लेखापाल। ठीक है, और लेखापाल जो रहेंगे आपके किस में रहेंगे, आत्मा योजना के तहत जो लेखापाल नियुक्त हो रहे हैं वो है। और इसमें जो है नियत मानदेय कह रहे हैं कि आत्म मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार। तो ये आप मान के चलिए कि ये आपका 9 से 10 हज़ार के बीच का आपका रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि 37 वर्ष विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अधिकतम जो होगा आपका 37 वर्ष रहेगी, न्यूनतम आपका जो है 18 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे वाणिज्य में स्नातक की डिग्री व लेखा कार्य में 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तब ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पद की तरफ। दूसरा पद है आशु लिपिक सह लिपिक का। ये है आपका राज्य स्कीम के तहत। इसमें जो है राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय, इसमें भी बात की गई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आपको 37 वर्ष पूर्ण, मतलब 37 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए, 18 से लेकर 37 वर्ष। और यहाँ पे बात करें तो इसका रहेगा स्नातक की डिग्री एवं आशु टंकण। ठीक है ना, आशु लिपिक में आपका रहना चाहिए, कार्य करने का अनुभव होना चाहिए आपके पास 3 वर्ष का। ठीक है, और 6 माह का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर कार्य में आप दक्ष होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि एकल पद होने के कारण सभी पद अनारक्षित है, मतलब एक ही पद है तो इसलिए अनारक्षित है। इसमें कोई भी आप किसी भी कैटेगरी के हों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में कह रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता। ठीक है, 1 सेकेंड, शैक्षिक योग्यता, वन सेकेंड, हाँ, शैक्षिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, कार्यानुभव और साक्षात्कार के आधार पर ये आपका किया जाएगा चयन। फिर कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से ही निर्धारित किया जाएगा। फिर कह रहे हैं चयन बिहार के राज्य का निवासी होना चाहिए, उसी को प्राथमिकता, बिहार राज्य से जो अदर हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि संविदा का नियोजन जो है आपका जो होता है अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष संविदा का कर्मी के जो कार्य होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, और उसके बाद से उनका जो है कार्य फिर आगे बढ़ाया जाता है। ये जबकि जो भी संविदा कर्मी हैं उनके साथ ऐसा रहता है, 1 साल के लिए वो रहते हैं, फिर उनका जो है कार्यकाल ऐसे दर साल बढ़ता ही जाता है। ठीक है, फिर इसमें कह रहे हैं कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक में जाए। चलिए, ये तो जो पर्टिकुलर जो बात कहते हैं वो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, हम उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपका प्रकाशन तिथि जो है 2 जून को है, ये प्रकाशन हुआ है, और 16 जून तक इसे जो है आप शाम 5 बजे तक आप कहाँ पर, ये कह रहे हैं कि परियोजना निदेशक आत्मा के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसका जो है ये पता जो है उन्होंने दिया हुआ है, परियोजना निदेशक आत्मा, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, खगड़ा इकाई, अड्डा रोड, किशनगंज, यहाँ पर आपको भेज देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको, और ये नीचे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में ये पूरा का पूरा एक
हेडलाइन के तरीके से इन्होंने दिया। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण। जिला द्वारा विज्ञापन प्रकाशन 2 जून को हुआ है। अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त करने का जो कह रहे हैं ये आपका 16 जून तक होगा, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि नियोजन हेतु साक्षात्कार, ठीक है, ये आपका 1 सेकेंड, हाँ, नियोजन हेतु दक्षता परीक्षा, ये जो साक्षात्कार होगा ये 22 जून को होगा। और औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन जो है 25 जून को निकाल देंगे ये लोग, ठीक है। आपत्तियां प्राप्त करने का 26 से 27 जून रहेगा और 28 से 29 को वेबसाइट पे अपलोड करने की। और चयनित अभ्यर्थियों को योगदान की तिथि जो है 6 जुलाई रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से ये होने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि चयन समिति में कौन कौन रहेंगे, ठीक है, ये है पूरी प्रक्रिया का। और नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आवेदन पत्र, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी जानकारियाँ हैं आपको जो लिखा हुआ है वो सब आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। और फिल करने के बाद इसको जो है आप जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी स्वहस्ता, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके, अपना खुद अटेस्टेड करके, स्व प्रमाणित करके आप इसके साथ इंक्लूड करके, और जो अभी हमने पता बताया है ना उस पर आप इसको भेज देना है आपको, ठीक है। तो और यहाँ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए शपथ पत्र प्रारूप दिया हुआ है, इसको भी आपको फिल करना जरूरी है। इसको भी एक अलग पेज पे आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इसको फिल करके यहाँ पर आप नाम और पूरा पता लिखकर इसको आप पिनअप करके इसको भेज दीजिएगा। जो हमने एड्रेस शुरू में बताया है उस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।